तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 2y एंड वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस मॉड को जो है डिफाइन करेंगे, क्योंकि मॉड डिफाइन हम लोग करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस ले लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट केस हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि मॉड है तो मान लो मैं y ग्रेटर देन 0 ले लेता हूँ, तो y ग्रेटर देन 0 ले लेता हूँ तो मॉड y को हम लोग क्या लिख पाएंगे, y। ठीक है, तो हम दिया हुआ फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2y। अब राइट हैंड साइड में 2y है और लेफ्ट हैंड साइड में ये है, तो इससे हम लोगों को मिल जाएगा y बराबर x। अब देखो y सीधे डायरेक्टली डिपेंडेंट है x पे, इसलिए यहाँ पे जो x है वो क्या है, डिसाइडिंग वेरिएबल हम लोग उसको बोल सकते हैं। x जो है वो डिसाइड करेगा फंक्शन को, या फिर y के लिए भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव और y पॉजिटिव तो x भी पॉजिटिव। ओके, इसी तरीके से मान लो अगर हम लोग सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस के अंदर हम लोग ले लेते हैं y लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 भी हम लोग इक्वल ले लेते हैं, तो y लेस देन 0 अगर हम लोग लेंगे तो मॉड y को हम लोग लिख सकते हैं माइनस वाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉड। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2y। तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू एक्स, मतलब y हो जाएगा x/2। तो देखो यहाँ पे भी y और x जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली हम y बराबर क्या लिखते हैं, f(x), और वही y बराबर f(x) इज इक्वल टू दो तरीके से है, एक है x और एक है x/3। सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x/3, और x कब होगा, जब y ग्रेटर देन 0 होगा, और y बराबर x है तो उससे हम लोग लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 के लिए। तो ये होगा इसे, तो इस फंक्शन को देखते हैं हम लोग बता सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। f(x) इज कंटिन्यूस, क्योंकि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो f(x) इज कंटिन्यूस, सो वी कैन फाइंड आउट डायरेक्टली f(x). तो f(x) अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। इसी तरीके से हो जाएगा ये 1/3 x लेस देन 0 के लिए। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें वैल्यू ऑफ f डैश 0 प्लस, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो वो तो हो रही है 1, और f डैश 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है 1। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हम लोग बोल देंगे फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे दिया हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली इस तरह के और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों को f(x) की दो तरह की केस, एक है f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, और x² माइनस 3x/2 प्लस 13/4 x लेस देन 1 के लिए। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होंगे, x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यू है, डिफरेंशिएबल नहीं है, x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और x इज इक्वल टू 3 पे भी यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है। वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे तो हमें फंक्शन देखते ही पता लग रहा है, क्योंकि देखो x ग्रेटर देन 1 के लिए अलग है और x लेस देन 1 के लिए अलग है, तो हम लोग फंक्शन को x इज इक्वल टू 3 के लिए भी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे इसको f(x) को ऐसा लिख सकते हैं। f(x) को लिखने से पहले मैं तुम लोगों को बात बता देता हूँ कि x माइनस 3 जो मॉड है उसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं हम उसको x माइनस 3 डायरेक्टली x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, और एक हम लोग लिखेंगे इसको 3 माइनस एक्स x लेस देन 3 के लिए। तो ये हम लोगों का डेफिनेशन रहेगा इस तरह से। तो f(x) इज इक्वल टू, अब 1 से बड़ा के अंदर 3 से छोटा और 3 से बड़ा दोनों केस आ रहे हैं, तो हम लोग 1 से बड़ा मतलब 3 से बड़ा ले लेते हैं एक केस। तो x माइनस 3 एज इट इज ऐसा कैसा आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, और यही 1 से 3 के बीच में फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ बाहर आएगा। मतलब हम लिख सकते हैं अगर 1 से बड़ा और 3 से छोटा तक है तो इस तरीके से डेफिनेशन है, और x लेस देन 1 के लिए तो मॉड है ही नहीं, तो वो वैसा ही रहेगा जैसा था। क्या था, x² माइनस 3x/2 प्लस 13/4। सो दैट इज़ द फाइनल फंक्शन फॉर विच वी हैव टू फाइंड आउट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके, तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पे और 3 पर कंटिन्यूटी। x इज इक्वल टू 1 एंड 3 कंटिन्यूटी हम लोग चेक कर रहे हैं सबसे पहले, कंटिन्यूटी। ठीक है,
तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अगर जैसे मान लो मुझे 1 पे चेक करनी है, तो 1 पे चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं वैल्यू निकाल लूँगा f(1) की। तो देखो 1 के लिए हम लोगों को फंक्शन डायरेक्टली दिया हुआ है बीच वाला, तो हम अगर मान लो वो निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा, -1 -3, तो अंदर आएगा -2, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। अब अगर हम लोग f1 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े के लिए भी सेम यही यूज़ होगा हम लोगों के पास, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 -3 = 2। अगर हम बात करें f1 माइनस की, मतलब 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा फंक्शन नीचे वाला यूज़। क्यों नीचे वाला हम लोग फंक्शन यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को 1 माइनस मतलब 1 से छोटे के लिए ये यूज़ करना है यहाँ पे। तो अगर हम लोग मान लो ऐसा कुछ यूज़ करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 -3/2 प्लस 13/4। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 6 प्लस 13। तो 13 + 1 कितना हो गया, 14 - 6 8/4 = ये भी हो जाएगा 2। इसका मतलब एट x = 1 f(x) इज़ कंटिन्यूस। x = 1 के लिए फंक्शन क्या है, पूरा का पूरा कंटिन्यूस है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं x = 3 पे भी, कि x = 3 पर जो है फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यू है या नहीं है। तो x = 3 पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं एट x = 3 पे भी। एट x = 3 पे कंटिन्यूटी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो x = 3 पे कंटिन्यूटी अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम f(3) की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हो जाएगी 3 - 3, ये तो कितनी हो जाएगी, 0। और यही f(3 प्लस) मतलब राइट हैंड लिमिट एट x = 3, तो वही फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग, तो वो कितना हो जाएगा, 0। और अगर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग चेक करना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 3, तो x मतलब हम लोगों को 3 से छोटा वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो 3 से छोटा वाला फंक्शन हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो हमारा किस तरीके से डेफिनेशन हो जाएगी, देखो x f(3) माइनस के लिए, तो 3 माइनस के लिए भी हम लोग वैल्यू रख देते हैं वापस, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 3 अगेन 0। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं सो f(x) इज़ कंटिन्यूस एट x = 3। तो अभी तक हम लोग फंक्शन के बारे में जो कमेंट कर चुके हैं वो हम लोग कर चुके हैं, x = 1 और x = 3 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, और वहीं पे डाउट था, तो इसका मतलब सभी जगह फंक्शन कंटिन्यू है। तो हम लोग लिख सकते हैं f(x) इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस f(x) निकाल लेना है। तो f(x) निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग एक बार और फंक्शन को देख लेते हैं। तो फंक्शन हमारा क्या था, x > 3 के लिए, 1 से 3 के लिए और x < 1 के लिए। तो x - 3 का और फिर 3 - x का हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। तो x - 3 का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, 1। और ये किसके लिए, x > 3 वैल्यू के लिए, और इसका रिवर्स उसका -1 हो जाएगा। ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से बड़े और 3 से छोटे के लिए। फिर लास्ट वाले का डिफरेंशिएशन अगर हम लोगों को करना है, x² / 4 - 3x/2 प्लस 13/4, तो 13/4 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। x² / 4 का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x/4। 2x/4 मतलब x/2 क्या हो जाएगा, x/2, और -3x/2 का हो जाएगा -3/2। और ये किसके लिए, x की जो वैल्यू है वो <1 के लिए वैल्यू है, ऐसा ही लिखा था हम लोगों ने, x <1 के लिए ये हमारा फंक्शन है, 1 से छोटे के लिए इतना है। तो देखो अब हम लोग चेक कर लेते हैं एट x = 1 पे डिफरेंशियबिलिटी। तो f(1 + 1) मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब बीच वाला फंक्शन, तो ये तो हो रहा है हमारा -1। और इसी तरीके से f(1 - मतलब 1 का लेफ़्ट, तो 1 का लेफ़्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1/2 -3/2। तो 1/2 -3/2 कितना आ रहा है, -1। इसका मतलब f(1 + f(1 - लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव।
तो इसलिए एट एक्स इजिकल टू 1 पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। अब एक्स इजिकल टू 3 पे भी देख लेते हैं हम लोग। तो एफ डैश 3 प्लस, अगर एफ डैश 3 प्लस देखेंगे मतलब 3 से बड़ा के लिए 1, और एफ डैश 3 माइनस मतलब 3 से छोटे के लिए। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, -1। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 3 एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब अगर हम फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर कॉर्नर पॉइंट, शार्प टर्न, ऐसा कुछ आएगा, इसलिए वो फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट एक्स इज इक्वल टू 1 पे वो डिफरेंशिएबल था। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये जेई में आया हुआ है, जेई 2006 में। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स and find the point where fx is not differentiable. We have to find the point where function is not differentiable. So first of all we need to define the function for mod, क्योंकि डिवाइड में 1 प्लस मॉड एक्स लिखा है, तो हम इसको x अपॉन 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो, और x अपॉन 1 माइनस एक्स हम लोग इसको लिख पाएंगे अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो, क्योंकि मॉड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम किया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऊपर वाले फंक्शन की, तो देखो ये वाला जो फंक्शन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, नॉर्मली ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब रेशनल है, पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल रेशनल। ये x इजिकल टू -1 पे क्या है, नॉन कंटिन्यूस, बट x इजिकल टू -1 इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब x अपॉन 1 प्लस एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है। x लेस देन 0 के लिए x अपॉन 1 माइनस एक्स भी कंटिन्यू है, क्योंकि इसको दिक्कत है x इजिकल टू 1 पे, जो इस इंटरवल के अंदर है नहीं। तो इसका मतलब दिया हुआ फंक्शन पहले से ही क्या है, कंटिन्यूस है। एफ एक्स इज कंटिन्यूस। देखो पॉलिनोमियल और रेशनल फंक्शन, या फिर ऐसा बोलो कंटिन्यूस अपॉन कंटिन्यूस या कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस, ये सब कंटिन्यूस होते हैं, बट डिवाइड के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं बनना चाहिए। अब इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसका क्या फाइंड कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन जो है वो किस फॉर्मूले से होगा, डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी वाले फॉर्मूले से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी का स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं, फिर उसके बाद वी ऐसा का वैसा ही, यू का डिफरेंशिएशन यू डैश माइनस, फिर हम लोग किसको छोड़ देते हैं, यू को, और v का डिफरेंशिएशन। तो इस वाले तरीके से अगर मान लो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं पहले वाले फंक्शन का, तो डिवाइड में v का स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने 1 प्लस एक्स को ऐसा का ऐसा रख दिया, x का हो जाएगा 1, तो 1 प्लस एक्स ऐसा का ऐसे हम लोगों ने रख दिया, और x का हो जाएगा 1 माइनस, अब हम लोग यहाँ पे x छोड़ देते हैं और 1 प्लस एक्स का कितना हो जाएगा 1। तो ये तो हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। इसी तरीके से अगले वाले का क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वी का स्क्वायर। अब वी को छोड़ दो, वी को छोड़ दो मतलब 1 माइनस एक्स, और अगले का कितना हो जाएगा 1 माइनस। इसी तरीके से हम लोग आगे करके माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो प्लस, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस एक्स। क्लियर, तो ये हो गया हमारा एफ डेज एक्स। अब इस एफ डेज एक्स जो है सेकेंड वाला किसके लिए होगा, एक्स लेस देन 0 के लिए। तो फाइनली हम लोगों का एफ डेज एक्स कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिखाई देगा। वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स कटेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये रहेगा एक्स लेस देन 0 के लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं एफ डैश 0 प्लस की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम बात करें एफ डैश 0 माइनस की, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, जो भी कितना रहेगा 1। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन गिवन फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ऑलवेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दिक्कत हमें लग रही थी x इजिकल टू 0 पे, और वो भी सॉल्व हो गई। क्यों, क्योंकि x इजिकल टू 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर। अब देखो ये मोड वाले जो फंक्शन है ये ज़्यादा आते हैं जेई में। इसी तरीके से एक और एक क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स, एक्स प्लस मॉड एक्स, और जो डेफिनेशन है बाहर लिखा हुआ है मॉड एक्स। ठीक है, अब हम लोगों को चेक करना है, चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट
कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, सब जगह चेक करना है, मतलब हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यू और डिफरेंशिएबल। तो देखो इसमें हम लोग वही केस बना देते हैं, केस फर्स्ट केस टू, क्यों, क्योंकि मॉड एक्स है। तो फर्स्ट केस अगर मान लो मैं लिखना चाहूँगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मॉड x सभी को पता है कितना होगा x। इसी तरीके से हम लोग सेकंड केस बना सकते हैं x लेस देन 0 के लिए, तो मॉड x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस एक्स। तो उसके अकॉर्डिंग हम दोनों तरीके से फंक्शन की डेफिनेशन लिख देते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मॉड x हो जाएगा, तो ये x प्लस एक्स और बाहर भी क्या है x, ये एफ एक्स है भाई। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स, 2x स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ से एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स और बाहर माइनस एक्स, तो अंदर तो जीरो हो गया ना, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो हमारा फाइनली एफ एक्स ये आएगा, फाइनली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। कभी कभी एफ एक्स डायरेक्ट भी नहीं दिया हुआ था, हमें जैसे निकालना होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और एक्स लेस देन 0 के लिए। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पहले सॉल्व किया हुआ है, अगर अभी दिख जाता है तो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि यही वो क्वेश्चन है जहाँ से हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था कि जो फंक्शन है अगर वो कंटिन्यू है तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए डायरेक्ट उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। यहाँ पे भी नहीं है शायद, इधर है, ये रहा वो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए 0 और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों ने इसमें एफ़ की और एफ डैश की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की चेक वाला जो प्रोसेस है पहले हम लोगों ने इस पेज पर किया हुआ है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन और भी पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कि मान लो किसी ने क्वेश्चन दिया तुम्हें मतलब इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड है। अगर मान लो इन्वर्स फंक्शन तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है तो इसको समझ सकते हो, बट अगर इन्वर्स फंक्शन बोर्ड में भी पढ़ा है तो डोमेन और रेंज से काम हो जाएगा इसका। जैसे कि मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन इन्वर्स एक्स, क्या लिखा हुआ है, साइन इन्वर्स एक्स, एंड हम लोगों को चेक कर निकालना है पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो पॉइंट हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब देखो इसका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई सबसे पहले साइन इन्वर्स एक्स है, तो साइन इन्वर्स एक्स जो है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ऑलवेज मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए नहीं, इन डोमेन। डोमेन क्या होती है इसकी, -1 से 1, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, तो इसके लिए ये डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो हम लोग सीधे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसका, सॉरी कंटिन्यू होता है, -1 से 1 के बीच में ये कंटिन्यू होता है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यूज़ करते हैं फॉर्मूला, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 - एक्स स्क्वायर। अब देखो x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू +-1 एफ डैश अनडिफाइंड, एफ डैश एक्स क्या है, अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि 1/0 बन जाएगा, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे सो x इज इक्वल टू +-1 इज पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। मतलब x इज इक्वल टू 1 और +-1 ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब हम लोग कभी कभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन जहाँ जिस वैल्यू पे अनडिफाइंड होता है वहाँ पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये भी एक शॉर्टकट तरीका है फाइंड करने का। जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू किसी ने लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 1 - e⁻⁻x², ठीक है। अब 1 - e⁻⁻x², ये ऑलवेज कंटिन्यू फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यू, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो कंटिन्यू होता है, एक्सपोनेंशियल कंटिन्यू है, 1 - एक्सपोनेंशियल भी कंटिन्यू है। अब अंडर रूट लगा दिया तो वो पॉजिटिव एक डायरेक्शन में आएगा बस, बट रहेगा तो वो हमेशा कंटिन्यू, इसमें ब्रेक होने की कोई संभावना नहीं है। तो अब हम लोग इसमें क्या निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। अब देखो 1 मतलब अंडर रूट का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट, तो ये तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 - e⁻⁻x²। अब 1 - e⁻⁻x² का भी डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0 - e⁻⁻x²। अब e⁻⁻x² जो है उसमें -x² का भी हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, तो वो कितना हो जाएगा -2x उसका
डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब मान लो इसको हम लोग थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 तो कट हो जाएगा और माइनस माइनस भी ऊपर प्लस हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये कहाँ अनडिफाइंड है, जहाँ डिवाइड वाला पोर्शन जीरो बनेगा। अब डिवाइड वाला पोर्शन क्या है, डिवाइड वाला पोर्शन है 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, जब जीरो बनेगा तब। तो ये जीरो बनेगा मतलब ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा, 1। अब ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो बन सकता है एक्स इज इक्वल टू जीरो वैल्यू पे, बाकी तो बनेगा नहीं। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ से एक्स इज इक्वल टू जीरो जो पॉइंट है वहाँ पर एफ डेज एक्स क्या है, अनडिफाइंड। अगर एफ डेज एक्स अनडिफाइंड है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, अब देखो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हम लोगों को समझ में भी आ गया। अब भाई हमें इंपॉर्टेंट फंक्शन देखते हैं। कभी कभी हम लोगों को क्या ऐसा कुछ दिखता है, जैसे कि सपोज करो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा एक्स स्क्वायर, या फिर मान लो कभी लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स कोमा एक्स क्यूब। तो ये क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो हम फर्स्ट वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला देखो कैसे सॉल्व होगा, हम लोगों को इसका ग्राफ कैसे पता लगेगा, और ग्राफ पता लगाने के लिए हम कैसे लगाने के बाद कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे बताते हैं। तो देखो मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा एक्स स्क्वायर बताना है हमें, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है वाई बराबर एक्स और एक है वाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स और वाई एक्सिस लो और दोनों को साथ में बना दो, ये तो ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग दोनों को एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक तो हम लोग लाइन ले लेते हैं y बराबर एक्स वाली, और एक दूसरा बना लेते हैं हम लोग y बराबर एक्स स्क्वायर। ऐसा कुछ होगा। अब देखो इस फंक्शन के अंदर सपोज करो हम लोगों को ऐसा कुछ देखना है, क्या देखना है, मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ग्राफ से हम लोग कैसे देखते हैं, तो देखो ये दोनों रेड कलर का पोर्शन देखो, तो रेड कलर के पोर्शन में ऊपर जो है वो मैक्सिमम कहलाएगा, तो ये वाला जो पोर्शन है उसको मैक्सिमम के अंदर कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम एक्स लेस देन जीरो के लिए। अब ऊपर की तरफ क्या है, अब ऊपर की तरफ लाइन है, क्या है, लाइन। फिर अगर हम लोग देखें नीचे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो इधर से हम लोगों को कौन ऊपर दिखाई देगा, ये एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन ऊपर दिखाई देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डार्क कर देंगे। तो अभी जो मैंने डार्क किया हुआ है वो किसका है, मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा एक्स स्क्वायर का। तो इसका अगर मान लो मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो यहाँ से ये इस तरीके से y बराबर एक्स स्क्वायर का पार्ट, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद वापस से वही ग्राफ जो कंटिन्यू यहाँ से आ रहा था इस तरीके से। तो देखो x इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट जो है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन के बारे में हम लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं। क्या कमेंट कर सकते हैं, देखो मैक्सिमम के बारे में कि ये वाला जो फंक्शन है ऑलवेज कंटिन्यू है, ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूस, बट एट x इज इक्वल टू 0 एंड 1 नॉन डिफरेंशिएबल। क्यों, क्योंकि वहाँ पे शार्प टर्न है। क्यों, क्योंकि देखो ये y बराबर एक्स उसके ऊपर से आ रहा था, फिर एकदम से ये स्ट्रेट लाइन बन गई, फिर स्ट्रेट लाइन के बाद दोबारा कर्व बन गया, है ना। तो अगर कोई तुमसे बोले कि मिनिमम का ग्राफ बनाना है, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, तो उस केस में तुम क्या करोगे, जो जो छोड़ दिया उस वाले पोर्शन को ले लोगे, मतलब ये वाला पोर्शन मिनिमम वाला है, यहाँ पे इसी तरीके से ये वाला पोर्शन भी मिनिमम वाला रहेगा और ये वाला पोर्शन भी क्या रहेगा, मिनिमम वाला। तो ग्राफ अगर हम लोग बनाना चाहते हैं इसका तो कुछ इस तरीके से रहेगा, जो रह गया उस वाले पोर्शन को ले लो, नीचे लाइन, फिर उसके बाद कर्व, फिर उसके बाद लाइन। तो यहाँ पे भी सेम वही केस है, एक्स इजिकल टू 0 और 1 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब एक्स कॉमा एक्स क्यूब का भी तुम लोग बना सकते हो, जैसे कि मान लो किसी ने बोला मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओ, तो उसके लिए हम लोगों को एक तो ग्राफ आना चाहिए y बराबर एक्स का,
y बराबर x का, और y बराबर एक्स क्यूब का भी हमें ग्राफ पता होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से होता है वो, y बराबर एक्स क्यूब। अब दोनों को साथ में बना लेते हैं, फिर वहाँ से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम भी पता लगा पाएंगे। तो देखो कौन कौन से दो ग्राफ है, एक तो है y बराबर एक्स लाइन, ठीक है, और दूसरा जो है वो है y बराबर एक्स क्यूब। तो इस तरीके से कुछ रहेगा वो, ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें मैक्सिमम की, तो हमारा मैक्सिमम जो है ऊपर वाला पोर्शन रहेगा। तो मैं मैक्सिमम को डार्क कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन, फिर मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम लाइन, और फिर कर्व। तो ये तो हो गया हमारा रेड मतलब ब्लैक कलर में मैक्सिमम ऑफ एक्स क्यूब। और जो बचा हुआ ग्राफ है इसके अलावा जो रह गया वो क्या हो जाएगा, मिनिमम का ग्राफ हो जाएगा। तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन का ग्राफ बना के उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू -1 पॉइंट जो है, x इजिकल टू ये वाला पॉइंट क्या होगा 1, और यहाँ पे क्या होगा x इजिकल टू -1। तो -1, 0 और +1, ये ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हमें कंटिन्यूटी तो है बराबर, बस हम लोगों को क्या चेक करनी रहेगी, डिफरेंशियबिलिटी, जो हम कर सकते हैं। बस हमें पता लग जाएगा कि हमें कहाँ चेक करनी है। क्लियर।